तो देखो हम बात कर चुके हैं मिरर क्या होता है, फिर हमने बात करी प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर की हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली, जैसे कि जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, सीधी होती है और अपीयर टू मीट होती हुई लाइन होंगी वहां पे, यानी कि रियल में जो रेज है वो वहां पे मीट नहीं करती, इसलिए वो क्या है वर्चुअल, और सीधी दिखाई देती है तो इरेक्ट भी है। उसके बाद जो साइज होता है उसका वो भी सेम होता है, ठीक है। इमेज का जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही हमें मिरर में दिखाई देता है, यानी कि बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लेन मिरर की अगर हम बात करें। और क्या देखने को मिलता है, जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, ठीक है, मिरर से वो इक्वल होता है। मिरर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और जितना यहाँ से मिरर से पीछे जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे हमें इमेज भी दिखती है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, लेटरल इन्वर्जन है, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हारा यहाँ से तुम राइट देख रहे हो तो मिरर का वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मिरर की तरफ से देखो तो वो लेफ्ट हो गया, समझ रहे हो। तो वो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और क्या देखा था हमने कि सेम साइज की बनती है, इसके बारे में भी बात हो गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर की। अब हम यूजेस की बात करेंगे कि भाई हम प्लेन मिरर को यूज कहाँ पे करते हैं। तो सिंपल सा है, देखो एक तो हम अपने कहाँ पे यूज करते हैं, टू सी अवर सेल्स, अपने आप को देखने के लिए, ठीक है, अपने आप को देखने के लिए। या फिर शोरूम्स में लगाया जाता है, वो भी अपने आप को देखने के लिए एक बड़ा मिरर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि एक बड़ा व्यू देखा जा सके। तो वहां वहां पे प्लेन मिरर को लगाया जाता है, ठीक है। तो यूजेस में लिखना शुरू करो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू सी अवर सेल्फ, टू सी अवर सेल्फ, टू सी अवर सेल्फ। Second point, in in shops for decoration, in shops for decoration and bigger, bigger look, and bigger look, and bigger look। तो देखो शॉप में लगाया जाता है डेकोरेशन के पर्पज से, ठीक है, अच्छा लगता है अगर शॉप में मिरर वगैरह हो। और क्या है, जब शॉप में मिरर लग जाते हैं तो ये चीज देखना कि वो शॉप बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, उसका स्पेस जितना है वो उससे ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उसमें इमेज बननी लगती है और ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है। तो दूसरा पर्पस क्या है कि शॉप बड़ी भी दिखाई दे, एक तो लुक अच्छी हो जाती है और बिगर लुक मिलने लगता है उसमें, एक ये भी रीजन है, ठीक है, जो शॉप है वो बड़ी दिखाई देगी। थर्ड पॉइंट लिखो, टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेरिस्कोप। जानते हो क्या होता है ये, नो। टू टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेरिस्कोप, नहीं जानते। तो देखो पेरिस्कोप में क्या होता है, ये स्कूल में भी सर बनवाया जाता है। सबमरीन से ऊपर देखने का ये व्यू होता है, ठीक है। सबमरीन तुम जानते ही हो, सबमरीन क्या है, पानी के नीचे रहती है, ठीक है। तो सबमरीन के ऊपर से टेलीस्कोप निकाला जाता है, ठीक है, जिसे हम सॉरी पेरिस्कोप निकाला जाता है, ठीक है। तो पेरिस्कोप में क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मिरर होता है, तो लाइट यहाँ पे जाती है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाती है, यहाँ पे। तो तुम्हें यहाँ से व्यू दिख रहा होता है इस जगह के आगे का, ठीक है। तो तुम नीचे रह के सबमरीन में ही, ठीक है, ऊपर का व्यू ले सकते हो, क्योंकि जब लाइट है वो इस तरीके से होता है, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर, ठीक है, सॉरी इधर से आएगी, है ना, नीचे जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आई होगी वो उस बाहर के व्यू को इजिली देख पाएगी, ठीक है। तो ये होता है पेरिस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, fitted at FITTED, fitted at blind turns, fitted at blind turns, fitted at blind turns, fitted at blind turns। blind turns जानते हो क्या होता है, यस क्या होता है blind turns। तो वो सर, रोड पे हमें लगाते दूसरा हैं। है ना, रोड पे लगाते हैं,
मोस्टली जैसे जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है। अभी जो यहाँ से कार जा रही है इसे नहीं पता ना उधर से कौन आने वाला है, तो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं प्लेन मिरर में लिखवा रहा हूँ, तो मैं आगे फिर मैं स्फेरिकल मिरर में भी लिखवाऊंगा ये वाला। ठीक है, नॉर्मली जब तुम मसूरी जाते हो देहरादून से, ठीक है, तो तुमने वहां पे देखा है साइड में कई जगह तुम्हें मिरर लगे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्लेन मिरर नहीं होता है। लेकिन प्लेन मिरर को भी इसके लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन प्लेन मिरर इतना अच्छा नहीं है ब्लाइंड टर्न के यूज के लिए, लेकिन फिर भी इसे यहाँ यूज किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं, आगे भी लिखेंगे इसको दोबारा। तो फिटेड एट ब्लाइंड टर्न so that drivers can see the vehicles so that drivers can see the vehicles coming from the other side and prevent accidents, coming from the other side and prevent accidents. तो ये क्या हो गया, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर हो गए। ठीक है, अब बिल्कुल अलग है, ये स्टार पॉइंट में हम एक दो पॉइंट लिखेंगे। पूछे नहीं जाते, सिर्फ तुम्हें ध्यान रखना है, समझने हैं। ठीक है, इसलिए किसी टॉपिक के अंदर भी नहीं लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें, सिर्फ वो सिर्फ समझना है क्या होता है। तो लिखो, ये स्टार पॉइंट बना के लिखना है तुम्हें। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज व्हेन अ पैरेलल beam of light rays falls on a plane mirror, falls on a plane mirror, it is reflected, it is reflected as a parallel beam. When a when a parallel beam of light rays falls on a plane mirror, comma, it is reflected as a parallel beam, it is reflected as a parallel beam, full stop. So So a plane mirror changes. A plane mirror changes only the direction of incident light rays. So a plane mirror changes only the direction of incident light rays, comma, it does not it does not converge or diverge। अभी समझेंगे थोड़ी देर में, वर्ड आएंगे कन्वर्ज डाइवर्ज होते क्या। कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, converge or diverge the parallel rays of light, parallel rays of light। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, उस पॉइंट को समझ लेते हैं। हमने लिखा अगर एक पैरेलल बीम आती है, ठीक है, मानो इस तरीके से आ रही है, जिसमें ने तीन रेस बनाई है। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल बीम है, एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। तो ये जो इंसिडेंट रेज हैं, पैरेलल इंसिडेंट बीम भी हम बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट होंगी तो कैसे जाएंगी, पैरेलल ही निकल जाएंगी एक दूसरे के, अभी भी क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, तो हमने ये लिखा है कि जो भाई प्लेन मिरर है वो क्या कर रहा होता है, पैरेलल इंसिडेंट रेज की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना तो उन्हें कन्वर्ज कर रहा है ना ही उन्हें डाइवर्ज कर रहा है। अब समझते हैं कन्वर्ज और डाइवर्ज होना क्या होता है। ठीक है, सपोज करो ये इस तरीके से रेज है, ये ऐसे रेज जा रही है, एक ऐसे रेज जा रही है। ठीक है, और ये टकराने के बाद दोनों की दोनों अंदर की साइड आ जाए और यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, दोनों की दोनों टकराने के बाद एक तरफ आ जाए तो उसे हम बोलेंगे कि रेज क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, ये रे है टकराने के बाद दूर भाग जाए, बाहर की साइड चली जाए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमें होता हुआ दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि रेस क्या हो गई, डाइवर्ज, और अंदर को आ रही है तो रेस हो गई कन्वर्ज, मिलना अगर चाह रही है तो रेस कन्वर्ज बोली जाएंगी।
लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है, कभी भी अगर पैरेलल रेज आ रही है ना तो कन्वर्ज करता, ठीक है, ना ही वो डाइवर्ज करता। रेज पैरेलल थी, उसके बाद भी पैरेलल ही ये निकल जाती है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऐसे आ रही थी और फिर रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इस पॉइंट में लिखा है। अब प्लेन मिरर तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है, देखा भी हुआ है काफी, घर में प्लेन मिरर ही हम देख रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक मिरर आ गया जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स लिख लेते हैं क्योंकि दो टाइप के होता है। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, स्फेरिकल मिरर लिखो, लिखो फिर समझते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, spherical mirror is a part of a hollow sphere of glass, of a hollow sphere of glass which can converge, which can converge or diverge the parallel rays. A spherical mirror is the part of the hollow sphere of glass which can converge or diverge the parallel rays of light, which can converge or diverge the parallel rays of light which fall on them, which fall on them। अब समझना स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। ये बताओ प्लेन मिरर जो था वो बना कैसे था, तो तुम कहोगे ग्लास लिया हमने और उस पर पेंट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, जिस तरफ हमने पेंट नहीं करा वो हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। पेंट किसका कहते हैं हम, सिल्वर कोटिंग कहते हैं उसके ऊपर एक साइड। तो जिस साइड पेंट नहीं करा है वहां से रिफ्लेक्शन होगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। ये तो हो गया प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर भी ग्लास से ही बनेगा, सिंपल सी बात है, जैसे प्लेन मिरर भी एक ग्लास से बना है, स्फेरिकल मिरर भी एक ग्लास से बनेगा। लेकिन वो ग्लास क्या होगा, वो ग्लास एक स्फेरिकल शेप में होगा, जैसे बॉल होती है, ठीक है, उसी तरीके से ग्लास वो होगा। तो मैं यहाँ पे 3D तो नहीं बना सकता, लेकिन ऐसे 2D में हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फेयर है, ठीक है, इस तरीके से एक बॉल जैसा होता है उस तरीके से ये स्फेयर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर दूं, समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर दूं तो मुझे कुछ इस तरीके से पीस मिलेगा, समझ रहे हो, ये ऐसे एक बॉल थी पूरी, अब मुझे ये ऐसे मिलेगा, ये वाला चीज, ठीक है। तो इसे मैंने हटा के साइड में रख लिया। तो ये क्या है, ये ग्लास है, कैसा ग्लास था, किसका पार्ट था, एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है। अब इस वाले पार्ट को, ए बी को, ठीक है, मुझे मिरर बनाना है। तो मुझे पता है मिरर कब बन जाता है, अगर मैं क्या करूं, इसके एक सरफेस पे पेंट कर दूं। तो मैंने क्या सोचा कि ये वाला जो सरफेस है इस पे पेंट कर देता हूं, ठीक है। इस सरफेस को बोलते हैं बल्जिंग आउट। बल्ज है ना यहाँ पे इसमें, ठीक है, बाहर को निकला हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, बल्जिंग आउट सरफेस। सही है, क्या बोलेंगे इसे, बल्जिंग आउट सरफेस। और इसको बोलते हैं, ये अंदर को है, जैसे बेंट हो रहा है तो इसको बोलते हैं बेंट इन सरफेस। तो बेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमें पीस मिला है, ये दो हमें यहाँ पे सरफेस मिल रहे हैं, एक बल्जिंग आउट सरफेस और एक बेंट इन सरफेस। अगर मैं बल्जिंग आउट सरफेस पे पेंट कर देता हूं तो मुझे ये वाला पीस जैसे ऊपर दिख रहा है ये मिलेगा, यही क्या हो गया, मेरा मिरर हो गया, ठीक है। ऐसे मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसपे पेंट कहाँ पे हो रहा हो, बल्जिंग आउट सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, बेंट तो इन बेंटन सरफेस से। सरफेस पे। भाई मिरर का काम तो इस साइड से करेगा, यानी रिफ्लेक्शन भी यहीं से होगा। तो यहाँ पे अगर कोई रे आ रही होगी इस तरीके से पैरेलल, तो होता क्या है, ये कन्वर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, कन्वर्ज।
यानी बाहर को नहीं भागेंगी, इस तरीके से अंदर की साइड आएंगी। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगर ये तो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब पेंट भाई ऐसे भी तो किया जा सकता था, इस बेंट इन सरफेस पे मैं पेंट कर दूं। ये जो बेंट इन सरफेस है इस पे मैंने क्या कर दिया, पेंट। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा ये हो जाएगा, बल्जिंग आउट सरफेस। यानी कि अब इस पर इस तरीके से आके रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये करेगा डाइवर्ज, ये रे को बाहर की साइड भगाएगा। तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे ऐसे मिरर को? कॉन्वेक्स मिरर। जिसपे, ठीक है, जिसपे पेंट कहाँ पे किया गया है, बेंट एंड सरफेस पे, और रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, आउटर सरफेस, या बोल सकते हैं बल्जिंग आउट सरफेस। ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स। और कॉनकेव मिरर होगा जिसपे बल्जिंग आउट पे पेंट होगा और बेंट इन पे से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यही जो एक पीस हमने निकाला है, ठीक है, उस पे हम पेंट किस साइड कर रहे हैं, उससे हमें दो टाइप के मिरर मिल जाते हैं, एक कॉनकेव बोला जाता है, दूसरा कॉन्वेक्स। तो ये मिरर मिले कहां से, एक स्फेरिकल ग्लास से मिले। ठीक है, एक बॉल शेप में जो कोई भी ग्लास होगा उसको जब हम ऐसे काटेंगे तो उस पर पेंट कर देंगे, तो जो स्फेरिकल ग्लास है उससे हमें मिरर मिले, इसलिए इनका नाम क्या है, स्फेरिकल मिरर। क्या नाम होगा इसका, स्फेरिकल मिरर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है अब समझना, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। सही बात है। ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, एक होलो स्फीयर है, स्फीयर है लेकिन कैसा है, अंदर से खोखला है, खाली है। और स्फीयर किस चीज का है, ग्लास का है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है इसमें यही बात लिखी है, which can converge or diverge the parallel rays of light which fall on them। अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पे तो कहाँ पे आएगी, इस वाले सरफेस पे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इस पे, बेंटन सरफेस पे। तो ये जो मिरर है ये कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर रहे होते हैं रेस को। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ जो लाइट आती है उसको या तो कन्वर्ज करेंगे, एक दूसरे की तरफ मोड़ देंगे ताकि वो मिल जाए, या फिर उन्हें दूर दूर भगा देंगे, डाइवर्ज करेंगे। तो ऐसे ही मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताना। नो सर। नो सर। अभी ये आगे बनाएंगे हम, तो टेंशन मत लेना कि मैंने तो बनाया नहीं था, छूट गया, आगे आएगा ये। अभी सिर्फ हमें डेफिनेशन समझनी थी। अब एक लाइन छोड़ के लिखो, स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जल्दी से बता दो कौन कौन से हैं। कॉनकेव में आर ऑफ टू टाइप्स, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, कॉलर लगा देंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हो गया कॉनकेव मिरर और सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं एक एक, कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो लिखो जी कॉनकेव मिरर, और इसमें लिखना शुरू करो। A spherical mirror, a spherical mirror whose outer surface, a spherical mirror whose outer surface, outer surface जो होता है उसको क्या बोलते हैं जरा बताना। whose outer बल्जिंग आउट surface, सरफेस। बल्जिंग आउट। ठीक है, यही वाला जो यहाँ पे ब्रैकेट में भी दिखाई दे रहा है, तो ये बल्जिंग आउट सरफेस। तो हमने लिखा है स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस, यानी कि बल्जिंग आउट सरफेस भी बोल सकते हैं इसको, ब्रैकेट में लिखा इज पॉलिश्ड। उसको हमने क्या कर दिया, उसमें पॉलिश कर दिया, इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस, एंड इनर सरफेस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे इनर सरफेस के लिए, बेंट इन सरफेस।
एंड इनर सरफेस यानी कि बेंट इन सरफेस is the reflecting surface is the reflecting surface is the reflecting surface is called concave mirror is called concave mirror. Full stop. A concave mirror is also known as a concave mirror is also known as converging mirror. A concave mirror is also known as converging mirror as as it converge the incident rays after reflection as it converge the incident rays after reflection after reflection. जल्दी से पढ़ो इसको. ये इसमें कॉनकेव मिरर बना लेना. इसके बाद इसका मतलब क्या होता है कि पेंट किया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ये वाली साइड पेंटेड है या फिर पॉलिश्ड सरफेस है. और ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंट इन सरफेस. तो अगर कोई ऐसा मिरर है जिसकी पॉलिश्ड सरफेस कौन सा होगा, बल्जिंग आउट वाला, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेंट इन वाला, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? पढ़ के देखो जल्दी से, जो एक एक बात लिखी है समझ आ रही है सब? यस सर. चलो अब नेक्स्ट लिखो, कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. इसमें लिखो स्फेरिकल मिरर. A spherical mirror whose inner surface, a spherical mirror whose inner surface यानी कि bent in surface, a spherical mirror whose inner surface bent in surface is polished is polished and outer surface ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बल्जिंग आउट सरफेस, एंड आउटर सरफेस ब्रैकेट में बल्जिंग आउट सरफेस is the reflecting surface is the reflecting surface is the reflecting surface is called convex mirror is called convex mirror. Full stop. A convex mirror is also known as diverging mirror. A convex mirror is also known as diverging mirror as it diverges the incident rays after reflection. जल्दी से बना लो ये डायग्राम.
लिख लिए? यस। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले डायग्राम मैं बना लूं, उसके बाद ही तुम कहना कुछ भी। देखना इसको। तुम्हारे पास देखो ये दो स्फेयर हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा, स्फेयर का भी तो सेंटर होता है ना भाई, जो बीच में पार्ट, बीच में जो उसके पॉइंट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे स्फेयर का, ठीक है। यही जो सेंटर है स्फेयर का, इसे हम, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। देखो अब देखो क्या समझना है यहाँ से, ये पार्ट मैंने ले लिया स्फेयर में से, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये मैंने अलग कर लिया। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इधर से मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा, ठीक है। अब क्या करो, एक इमेजिनरी लाइन बनाओ इस सेंटर और इस मिरर को टच करते हुए। इसमें क्या करते हैं, आउटसाइड हम पेंट कर देते हैं। तो बताओ ये जल्दी से कौन सा मिरर बनेगा, कौन सा मिरर हो जाएगा ये? कॉनकेव। ये हो जाएगा कॉनकेव, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। यहाँ पे भी एक हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है जो सेंटर से पास होके जा रही है, और इधर पेंट कर दिया हमने इनर सरफेस यानी बेंट इन पे। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। यशवंत आवाज नहीं आ रही तेरी, क्या बात, समझ नहीं आ रहा है? बोलता रहे, मुझे सर भी आ लगे रहे। कि सब ठीक चल रहा है। ये जो है, ओके सर। ठीक है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व है ना ये, इस तरीके से जो फिगर है, तो उसका क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या हो जाएगा फिर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान देना, इस बारी जो रेज आएंगी वो यहां से जा रही होंगी, ठीक है। एक में रे बना के भी दिखा देता हूं तुम्हें, ये वाली जो रे है ये ऐसे जा रही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा पॉइंट को दूर दूर लेते हैं जानबूझ के, बस ये समझाने के लिए है कि एक ऐसा स्पेस था, उससे ये इतना पार्ट हमने काट लिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हो जाएगा ये। तो रे यहाँ से आएगी, बस इसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी मिरर के, उधर तो जा नहीं सकती कि अंदर चली जाए, ठीक है। अब ये जो होता है, ठीक है, ये जो मिरर है और ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये क्या हो गई, एक्सिस हो गई, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से एक्सिस है। इसी एक्सिस को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। स्पेलिंग देखना क्या होगी, पीएलई या पीएल? हाँ जी, सर पीएल। पीएल, ठीक है। तो याद रखना, जो स्कूल में प्रिंसिपल होता है वो वाली स्पेलिंग यूज करोगे, ठीक है, ना कि दूसरा प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धार्थ, सिद्धांत, ठीक है।
तो वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ये जो पूरी लाइन है एक एक्सिस है, ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या उधर भी है प्रिंसिपल एक्सिस? बिल्कुल, ये रही, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जहां पे एक दूसरे पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे, उसे बोला जाता है पोल। ये जो पॉइंट है इसे क्या बोलेंगे? पोल। ठीक है, तो इधर पोल क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट, क्योंकि मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 टर्म समझी हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर होता है उस स्फीयर का जिसका मिरर क्या है? पार्ट है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर है उस स्फीयर का, होलो स्फीयर का, जिसका मिरर पार्ट रहा होगा। ठीक है, या पार्ट है। तो ये हमें पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बिल्कुल जो इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो लेते हैं और उस मिड पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा फोकस। समझ रहे हो? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम बोलते हैं फोकस। ये हो गया जी फोकस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम जनरली एफ से। तो यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे इन्हें सी लिख दिया है। समझ रहे हो? यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। समझ आ रहा है ना? ये तो हमने समझ लिया कि ये स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर से ही बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स आ रही हैं, वो भी हमने देख लिए। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो? अब ये बताओ, एक बात समझना, इस पोल से ये वाला डिस्टेंस तो मेजर किया जा सकता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। यस सर। तो इसी को बोलते हैं, इस डिस्टेंस को ऐसे बना देता हूँ, ये पोल से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उधर भी सेम यही होगा, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। इसे दिखाते हैं कैपिटल आर से। तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया, उधर मैं कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ। समझ रहे हो? दोनों में सेम सेम चीजें होगी, बस तुम्हें समझना है कि कहाँ पे मिलेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होगा, क्योंकि इधर ही ये मिरर कंप्लीट हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ये वाला मिरर इधर कंप्लीट हो रहा है राइट में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। पोल क्या होगा? जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पोल बोला जाता है। इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस बोला जाता है। इस लेंथ को बोला जाता है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां से लेके इस पॉइंट को, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और डिनोट करता है स्मॉल एफ से। इससे कहते हैं स्मॉल एफ से। तो यहाँ पे स्मॉल एफ क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस, फोकस से पोल तक का। ठीक है, या पोल से मैं ये कहने लगूं मिरर। ठीक है, पोल कहाँ पे लाई कर रहा होता है? मिरर पे ही कर रहा होता है, मिरर का मिड पॉइंट होता है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो मिरर से फोकस तक की लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। या मैं बोलूं पोल से फोकस तक की लेंथ फोकल लेंथ। तो मिरर भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि पोल मिरर पे ही तो लाई कर रहा है, या फिर हम पोल भी यूज कर सकते हैं। यहां तक भी समझ आ गया होगा? जल्दी बोल। यस सर। ठीक है, यस सर। एक वर्ड आता है अपर्चर। अपर्चर वो पार्ट होता है जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है। यानी रिफ्लेक्शन कहां कहां से हो सकता है? जहां जहां पे मिरर है। तो ये वाला जो है, ये पूरा पार्ट, इसे हम बोलते हैं अपर्चर। यानी ये जो मिरर है इसे ही हम अपर्चर बोलेंगे, जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये भी क्या होगा? ये पूरा का पूरा अपर्चर। एक बात और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो तरीके के मिरर हो सकते हैं। ठीक है,
जो कॉनकेव मिरर है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है बेंड इन, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी सरफेस आउटर सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर होता है जो इस स्फीयर का जिसका पार्ट रहा होगा मिरर, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है रेडियस, ठीक है। अब मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। मिरर से फोकस तक का डिस्टेंस को बोले जाता है फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखनी है, इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में लिखेंगे।